कल के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन दिया जाए और कोई फंक्शन आपको किसी भी रिंग शेप्ड रीजन में एनालिटिक हो, तो उस रिंग शेप्ड रीजन के किसी भी पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू को दो सीरीज के रूप में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक जो होगा आपका असेंडिंग पावर्स ऑफ जेड माइनस ए और दूसरा होगा आपका डिसेंडिंग पावर्स ऑफ जेड माइनस ए, और इस थ्योरम को हम लॉरेंस थ्योरम कहते हैं। और ये सीरीज बनती है असेंडिंग पावर्स ऑफ जेड माइनस ए की और डिसेंडिंग पावर्स ऑफ जेड माइनस ए की, उस सीरीज को हम कहते हैं लॉरेंस सीरीज। तो मैंने कल आपको ये बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए, इसको हमने कल आपको याद दिलाया दूं, मैं थोड़ा सा लॉरेंस सीरीज के बारे में बताया था, लॉरेंस थ्योरम के बारे में। इसमें मैंने ये बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी आपका रिंग शेप्ड रीजन है, जैसे मान लीजिए ये कोई एक सर्किल है, इसका सेंटर आपका है यहाँ पर z इज इक्वल टू ए, एक इसी के अंदर एक दूसरी सर्किल है, उसका सेंटर भी आपका z इज इक्वल टू ए ही है। तो ये जो बीच वाला जो पोर्शन बनता है, ये जो बीच वाला पोर्शन बनता है, आपने रिंग देखा होगा, अंगूठी देखा होगा, रिंग, उस रिंग वाला ये जो बीच वाला पोर्शन है, यही कहलाता है आपका रिंग शेप्ड रीजन। इसका नाम है रिंग शेप्ड रीजन, शेप्ड रीजन। अब जरा सा इसके बारे में बात करते हैं। मान लो इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस आपका कैपिटल R है। इस रिंग शेप्ड रीजन को कैसे लिखेंगे हम लोग? अगर सेंटर आपका z इज इक्वल टू ए है, इसको लिखेंगे z माइनस ए इज ग्रेटर देन R एंड लेस देन कैपिटल R। ये आपका रिंग शेप्ड रीजन कहलाएगा। z माइनस ए एक्चुअली क्या होता है, इस सर्किल का जो रीजन होता है वो आपका z इज इक्वल टू स्मॉल r हो गया, इस बड़े वाले का सर्किल का रीजन हो गया आपका z इज इक्वल टू कैपिटल R। अब दोनों का जो कॉमन रीजन है वो आपको यही, जो जो रीजन इन दोनों के बीच बन रहा है वो आपको यही बन रहा है, और इसीलिए इसका नाम हो गया आपका रिंग शेप्ड रीजन, या इसे कहते हैं एनालस रीजन भी कहते हैं, ANNULUS, एनालस रीजन भी कहते हैं, एनालस रीजन भी कहते हैं इसको, या रिंग शेप्ड रीजन कहते हैं। ये आपको मैंने बताया था और कहा था कि अगर कोई भी फंक्शन एफजेड जो है इज एनालिटिक, अगर कोई भी फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए इन द रिंग शेप्ड रीजन, इन द रिंग शेप्ड रीजन, रीजन मान लेते हैं बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, टू कंसेंट्रिक सर्किल्स C1 and C2 such that having radius small r and capital R, small r and capital R, where capital R is greater than small r, ये हो गया C1, ये हो गया C2। then at each point Z of this ring shaped region, of the ring shaped region, हर एक पॉइंट Z, कोई भी इसके अंदर कोई पॉइंट Z लिया जाए, ये Z कोई पॉइंट लिया जाए, इस पॉइंट पर इन शेप्ड रीजन हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी an z माइनस a टू द पावर n प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn इंटू bn अपॉन z माइनस a टू द पावर n, वेयर an इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई i इंटीग्रल c, और ये हो जाएगा आपका एफ डब्ल्यू अपॉन w माइनस a टू द पावर n प्लस 1 dw, और bn हो जाएगा आपका
1/2 pi इंटीग्रल c f w अपॉन w माइनस a टू द पावर माइनस n प्लस 1 dw। और यही सीरीज कहलाता है आपका लॉरेंस सीरीज कहलाता है। ये सीरीज कहलाता है आपका लॉरेंस सीरीज कहलाता है। तो कोई भी आपका हम ये क्वेश्चन करते समय इसका बड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। ये जो आपका होता है स्मॉल आर से ये जेड माइनस ए बड़ा होना चाहिए और ये आर से छोटा होना चाहिए। आर कुछ भी हो सकता है, छोटा आर, स्मॉल आर कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कैपिटल आर अब कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे इस आर से ये वाला आर बड़ा होना चाहिए, तभी आपका रिंग शेप्ड रीजन बनेगा। और उस रिंग शेप्ड रीजन के अंदर के किसी भी पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू को इस दो तरह के सीरीज के रूप में लिखेंगे और यही सीरीज कहलाता है आपका लॉरेंस सीरीज के नाम से जाना जाता है। और इस पर आधारित क्वेश्चंस हमको करने हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन को करके आपको दिखाते हैं। तो ये मिटा दें आपको, हेलो मैं इसको मिटा रहा हूं सर। अबू तला को ज्वाइन कर लीजिए। ओके। अबू तला को ज्वाइन तो आइए एक क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है एक्सपेंड expend 1 upon z plus 1 z plus 3 z plus 1 z plus 3 in Lorentz series for 1 is less than mod z is less than 3, 1 is less than mod z is less than 3। अब यहां पर करने से पहले हमको ढूंढना पड़ेगा कि रिंग शेप्ड कैसे बन रहा है। तो यहां तो आपको दिख रहा होगा कि रिंग बन गया। ये जो आपको देखे होंगे यहां पर, ये आपका रिंग बन रहा है, यहाँ पर रीजन दिख रहा होगा आपको। यहाँ z इज इक्वल टू 0 है और एक 1 रेडियस का एक सर्किल है, 1 रेडियस का, और ये आपका सर्किल है आपका, वो सर्किल है आपका 3 रेडियस का। तो ये बीच में रिंग शेप्ड रीजन बन गया। ये जो बीच में बना वो आपका रिंग शेप्ड रीजन बन गया। ये हम मान लेते हैं C1 है, ये 0 है, रेडियस 1 है, ये रेडियस 3 है, ये आपका C2 है। तो ये रिंग शेप रीजन बन गया। तो यहां पर देखें हम, पहले तो हम मान लेते हैं एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड प्लस 1 और जेड प्लस 3, और ये जो दिया गया है वैलिड फॉर 1 इज लेस देन मॉड जेड इज लेस देन 3। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि क्लियरली 1 is less than mod z is less than 3 forms a ring shaped region, a ring shaped region। पहला तो ये दिमाग में आता है कि ये आपको रिंग शेप्ड रीजन बनता है, बाउंडेड बाय टू कंसेंट्रिक सर्किल्स मान लेते हैं C1 जो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 1 है, एंड C2 जो मॉड ऑफ Z इज इक्वल टू 3 है। ये हो गया क्लियर। Therefore the expansion of fz will be valid
will be the expansion of fz will be valid। चाहे ऐसे कह दे हम कि therefore the expansion of fz can be carried out by Lorentz expansion। बात समझ में आ रही है? हेलो, यस सर। यहाँ पर देख रहे हैं कि रिंग शेप बन रहा है। इस रिंग शेप बनने की वजह से इसका जो फंक्शन का जो एक्सपेंशन है वो लॉरेंज एक्सपेंशन से हम कर सकते होंगे। क्यों? इसके लिए कि हियर fz जो है आपका 1 अपॉन z प्लस 1 z प्लस 3 is not and is analytic everywhere, is analytic everywhere except at z is equal to -1 and z is equal to -3। -1 पर ये एनालिटिक नहीं होगा और -3 पर एनालिटिक नहीं होगा और हर जगह आपको ये फंक्शन एनालिटिक होगा। बात समझ में आ गई सबको ये? अब ये बात आती है कि इसका एक्सपेंशन करेंगे कैसे, क्योंकि एक्सपेंशन में आपको ध्यान देना पड़ेगा कि एक्सपेंशन करने के लिए हमको एक असेंडिंग पावर्स ऑफ जेड होना चाहिए, एक डिसेंडिंग पावर्स ऑफ जेड होना चाहिए। जेड माइनस ए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर जेड ए की जगह पर क्या है, यहाँ पर 0 है, इसलिए एक होगा असेंडिंग पावर्स ऑफ जेड और एक दूसरा हो जाएगा डिसेंडिंग पावर्स ऑफ जेड। इसके वास्ते अब आपको पूरा इतना करने की जरूरत है कि सीधे पहला काम है कि इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ें। जो फंक्शन दिया गया है वो फ्रैक्शन के रूप में दिया गया है। इस फ्रैक्शन के रूप में ये z+1 और z+c दोनों मिक्स करके दिया गया है फ्रैक्शन के रूप में। इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाएं। एक होगा आपका z+1 का पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा 1 अपॉन z+1 या a अपॉन z+1 और प्लस टाइम्स b अपॉन z+3 मिलेगा। अब इसका a और b की वैल्यू निकाल के इसका पार्शियल फ्रैक्शन बनाए जो आपको पता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे fz इज इक्वल टू, यह थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं आपको, 1 अपॉन z+1 ब्रैकेट में और z+3 को हमने यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन में मान लिया a अपॉन z+1 और प्लस b अपॉन z+3। तो यहाँ मिल गया 1 इज इक्वल टू a z+3 और प्लस b इंटू z+1। a का मान यहाँ निकालने के लिए -1 रखेंगे, z इज इक्वल टू, तो -1 रखेंगे तो 1/2 आएगा और b का मान निकालने के लिए z इज इक्वल टू -3 रखेंगे तो ये आपका b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो यानी ये मिला हमको कि 1/2 अपॉन z+1 माइनस 1/2 अपॉन z+3, ये बात हमको मिल गई। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, जी सर। अब यहां मिला आपका 1/2, हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं। अब यहां देखें हम 1 अपॉन मिला z+1 माइनस 1 अपॉन मिला z+3। अब हम जरा सा अपने जो दिए गए कंडीशन के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सिंस 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z इज लेस देन 3, इससे दो बातें निकलती है। इससे दो बात निकलती है, एक निकलती है 1 इज लेस देन मॉड ऑफ z और दूसरा निकलता है मॉड ऑफ z इज लेस देन 3। ये दो बातें निकलती है। हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए इसका एक्सपेंशन तभी हो सकता है जब मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 हो। इसका एक्सपेंशन तभी निकल सकता है जब मॉड ऑफ z इज लेस देन 1। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम देखें इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन z मॉड में इज लेस देन 1। लेकिन यहाँ हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ z अपॉन 3 इज लेस देन 1। अब ये बातें आपको इसको एडजस्ट करनी पड़ेगी।
एक्सपेंशन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है मॉड ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 1 था, इसलिए 1 अपॉन हम रेसिप्रोकल कर दें तो आपका वो 1 से छोटा हो जाएगा। तो यहाँ जो मिलेगा आपका एफजेड को हम ऐसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, 1/2। यहाँ जो मिलेगा आपका 1 अपॉन, इसमें से जेड कॉमन ले लें, ये बचेगा 1 + 1/z, और यहाँ से हम कॉमन ले लें 3 कॉमन ले लें, ये बचेगा 1 + z/3, और ये ब्रैकेट बंद कर लें। ये आपको बात हमारी समझ में आ रही होगी शायद। हेलो, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये मिला आपका 1/2 इन ब्रैकेट 1/z मिला, यहाँ मिल जाएगा 1 + 1/z⁻⁻1, और यहाँ मिल गया 1/3 और 1 + z/3⁻⁻1। अब इसको हम एक्सपेंशन कर सकते हैं यूजिंग बायनोमियल एक्सपेंशन। Binomial expansion in the above, we get, तो ये मिलेगा आपका f of z is equal to 1/2 1/z in bracket 1 - 1/z plus 1/z square minus 1/z cube plus and so on, माइनस ये मिलेगा 1/3 1 - z/3 और प्लस z² 9 एंड सो ऑन, ये मिलेगा। हेलो, बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से, क्योंकि उधर जगह नहीं है। यहां हमारे पास आया f of z is equal to, अब हमारे पास आ गया 1/2, इसको ब्रैकेट में अंदर करें हम तो 1/z माइनस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब माइनस 1/z⁴ प्लस एंड सो ऑन, एक ब्रैकेट में, और दूसरा जो आया माइनस 1/3 और ये आ गया 1 - z/3 प्लस z² 9 - z³ प्लस एंड सो ऑन, ये मिला, ये मिल गया हमारा। अब चाहे तो इसी को आप लिख सकते हैं कि दिस इज द टेलर्स एक्सपेंशन, या थोड़ा सा और इसको अरेंज करके लिख सकते हैं। यहां आप इसको देखें तो ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी -1⁴n/2 z⁴n, और यहां देखें तो ये हो जाएगा आपका प्लस कर दें यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दें सिग्मा, माइनस रखना दीजिए, माइनस कर लीजिए, हाँ ठीक है, n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी, और ये भी हो जाएगा -1⁴n z⁴n डिवाइडेड बाई आपका, अब यहाँ पर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3² हो जाएगा, 3⁻3 हो जाएगा, ऐसे आपको 3⁴n लिख सकते हैं। n + 1 लिखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1/3 भी आ रहा है, तो 0 पर रखेंगे तो एक 1/3 आना चाहिए, ये आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, जी सर। यस सर। ये मिल गया आपका लॉरेंज एक्सपेंशन, दिस इज द रिक्वायर्ड लॉरेंज एक्सपेंशन, ये कह सकते हैं कि दिस इज द रिक्वायर्ड लॉरेंज एक्सपेंशन, लॉरेंज एक्सपेंशन जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं घर पर करने के लिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। समझ में आ रहा है सबको? हेलो, किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ लें। हेलो हेलो,
किसी को कोई डाउट हो तो आप कृपया पूछें। नो सर। नहीं सर। नहीं है ना? नहीं। हाँ, तो ये थोड़ा सा इस तरह की चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि कैसे करना होता है और किस तरह से हम क्वेश्चंस को हम करेंगे। ये बहुत ही आसान है और आसानी से आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं जो किताबों में है। मैं इनमें से कुछ लिख दे रहा हूं और आप उसको घर से करके लेके आएंगे और दूसरे दिन आप चाहें तो उसको पूछ सकते होंगे अगर नहीं आता है तो। अब जैसे ये है क्वेश्चन obtain the Lorentz series of the function. Obtain the Lorentz series of the function f of z is equal to 1 upon 1 plus z square 1 plus z square in another bracket z plus 2 z plus 2। अब यहां दे दिया गया है कि mod z is greater than 1 and less than 2 and less than 2। अब इसका एक्सपेंशन करना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप जो है अपने घर पर प्रैक्टिस करेंगे और फिर जो नहीं आता है उसको आप पूछेंगे। तो अब मैं आपको जा रहा हूं आगे बताने। हेलो हेलो। जी सर। एक क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसको मैं सोच रहा था कि आपको करा दें, वो लिख के मैं लाया हूं, आप इसको देखें। ये है आपका क्वेश्चन में प्रूव दैट cos hyperbolic z plus 1 upon z is equal to a0 plus sigma n is equal to 1 से infinite en z to the power n plus 1 upon z to the power n। ये है where an is equal to 1 upon 2 pi integral 1 upon 2 pi integral 0 to 2 pi और ये हो गया cos hyperbolic n थीटा और cos hyperbolic 2 cos थीटा और d थीटा। ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को करना है। हेलो हेलो। जी सर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप जरा ध्यान से सुनेंगे कि कैसे करना होता है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम होता है कि आप जो है जो आपका ये फंक्शन दिया गया है, इस फंक्शन को इस सीरीज के रूप में लिखिए और इस सीरीज में जो an दिया गया, an की वैल्यू ये दिखाइए। ये आपको देखना होता है। तो इस सीरीज के सॉल्यूशन के लिए मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ, जरा इसको ध्यान से देखेंगे। लेट हम मान लेते हैं कि एफ जेड जो है आपका ये आ गया cos हाइपरबोलिक z प्लस 1 अपॉन जेड। तो ये जो आपको दिख रहा होगा कि दिस फंक्शन इट इज ओबियस दैट ये बड़ा स्पष्ट दिख रहा होगा आपको कि यह फंक्शन कहां पर एनालिटिक नहीं है, इज एनालिटिक इन द रिंग शेप्ड रीजन। वो रीजन है आपका mod of z is greater than 0 and less than 1। हेलो हेलो, या हम 1 की जगह पर r लेते हैं।
या हम आर की जगह हम यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं इनफाइनाइट। आपको ये समझ में आ रहा है हमारी बात? हेलो। जी सर। कि ये जो फंक्शन है आपका, वो आपका मॉड ऑफ जेड, देखो जेड बराबर 0 पर एनालिटिक नहीं होगा ये, जी सर। क्योंकि इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पर। जी सर। और जेड बराबर इन्फिनिटी रखोगे तो भी एनालिटिक नहीं होगा। जी सर। इसका मतलब है कि यह जो होगा 0 और इन्फिनिटी को छोड़ दिया जाए तो इसके बीच में फंक्शन एनालिटिक है। जी सर। अब इस बात को चर्चा करने के लिए हम ये भी कह सकते हैं, और स्मॉल r इज लेस देन मॉड z इज लेस देन कैपिटल R, वेयर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल r इज टेंडिंग टू 0 एंड कैपिटल R टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना? Therefore Lorentz theorem is satisfied, चाहे Lorentz theorem holds in this case, इस केस में आपको लॉरेंस थ्योरम होल्ड करता है। सो बाय लॉरेंस थ्योरम fz can be expressed as fz is equal to आपका हो जाएगा सिग्मा n is equal to 0 से इनफाइनाइट an z to the power n plus sigma n is equal to 1 से इनफाइनाइट bn अपॉन z to the power n। एक्चुअली z माइनस 0 to the power n होगा, तो ये z to the power n हो गया। हम ये भी कह सकते हैं इसमें an और bn में क्या फर्क है, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, जरा ध्यान से देखेंगे an को और bn को। तो यहाँ पर an जो होता है वो होता है 1/2 पाई आई, मैंने आपको बताया था इंटीग्रल c, और यहाँ था आपका एफ डब्ल्यू अपॉन w माइनस a टू द पावर n प्लस 1 और डी डब्ल्यू, जबकि यहाँ पर bn था आपका 1/2 पाई आई इंटीग्रल c एफ डब्ल्यू अपॉन w माइनस a टू द पावर माइनस n प्लस 1 डी डब्ल्यू, यानी bn इज नथिंग बट इट इज a माइनस n। a माइनस n और bn दोनों सेम है, इस वजह से हम यहाँ लिख सकते हैं इसको, यहाँ पर a0 ले लिया जाए, n बराबर 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस अब ये हो जाएगा सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी an z टू द पावर n, और यहाँ हो जाएगा आपका सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी bn की जगह पर लिख सकते हैं a माइनस n अपॉन z टू द पावर n, या हम इसकी भी लिख सकते हैं यहाँ पर कि आप a माइनस n इंटू जेड टू द पावर माइनस n। अब इन दोनों को कंबाइन कर ले हम तो an a0 और प्लस मिल गया n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, अब यहाँ मिल जाएगा an जेड टू द पावर n प्लस 1 अपॉन जेड टू द पावर n। ये हमारा प्रूफ हो गया। ये एफजेड का मतलब हो गया कॉस हाइपरबोलिक z प्लस 1 अपॉन जेड, ये तो मिल गया। अब हमको देखना है कि ये जो an है, an की वैल्यू इतनी आनी चाहिए। an की वैल्यू इतनी लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर an को देखते हैं कि an क्या है, और फिर उस हिसाब से हम an को निकालते हैं। तो यहाँ पर जो an है, सिंस an हमारे पास क्या है, an हमारे पास है 1/2 पाई आई इंटीग्रल c और एफ डब्ल्यू अपॉन w माइनस a टू द पावर n प्लस 1 और डी डब्ल्यू। यहाँ पर जो n प्लस यहाँ w माइनस 0 हो जाएगा, क्योंकि एक जगह पर 0 दिया गया है। तो यहाँ पर तो है आपका, तो ये मिल गया an। अब इसकी वैल्यू को ये दिखानी होती है,
एक्चुअली क्या है कि आपका लिमिट सेम रखते हुए इसके वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं an इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी एफ जेड अपॉन जेड टू द पावर n प्लस 1 और डी जेड लिख सकते हैं। लेट अस चूज, अब हम यहाँ पर चूज करेंगे, लेट अस चूज C इज यूनिट सर्किल। ये यूनिट सर्किल हम ले लेंगे, यानी इसके अंदर जो रिंग शेप बन रहा है उसके अंदर कोई भी यूनिट सर्किल ले सकते हैं। यूनिट सर्किल मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, ये हम ले लेते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 से 2 पाई, ये हम ले लेंगे। तो डी जेड अपने आप हो जाएगा ई टू द पावर आई थीटा इंटू आई डी थीटा। तो अब हमारा an जो मिल रहा है वो मिल रहा है an इज इक्वल टू 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी। यहाँ पर चाहे तो आप ये अपडेट की वैल्यू को लिख सकते हैं 1/2 पाई आई इंटीग्रल सी, और यहाँ हो जाएगा ये अपडेट की वैल्यू क्या है cos हाइपरबोलिक z प्लस 1/z डिवाइडेड बाई z टू द पावर n प्लस 1 और dz। यहाँ रखा जाएगा c की जगह पर हम लिख देंगे 0 से 2 पाई, ये c हमारे पास हो गया। यहाँ हो जाएगा cos हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा e के पावर आई थीटा प्लस e के पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई e टू द पावर आई थीटा का पावर हो जाएगा n प्लस 1, यहाँ हो जाएगा i टाइम्स e के पावर आई थीटा और d थीटा।